दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आज चलिए दोस्तों आज हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बात करते हैं। मसले भी हमारे पड़ोसी देशों के ही हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से की प्राचीर से कहा था कि हमने LAC के पार रहने वालों लोगों को सबक सिखा दिया है। उन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया था, LAC का था, LAC पाकिस्तान, LAC चीन। लेकिन ताज़ा हालात है कि नेपाल जो हमारा पुश्तैनी पड़ोसी और बकौल हमारे रक्षा मंत्री के जहां हमारी रोजी रोटी का संबंध था, वो हमारी सीमा पर अतिक्रमण उसका बढ़ता जा रहा है। पूर्व भाजपा सांसद हैं उदित राज, उन्होंने दावा किया है कि नेपाल हमारी 7100 एकड़ भूमि पर यानी 7100 एकड़ भूमि पर काबिज हो गया है और वहाँ के जंगलों की करोड़ों रुपए के पेड़ काटकर वहाँ पे नागरिक बसा रहा है। पेड़ भी बेच रहा है, जंगल की वो भी बेच रहा है, संपत्ति है और वहाँ पे अपने नागरिकों को बसा रहा है। साथ ही चीन की बात करेंगे। अब चीन की बात करें कि जो ना तो हमसे डर रहा है और ना ही खौफ खा रहा है। लाख प्रतिबंधों के बावजूद वो हमारे देश में अपना जो इन्वेस्टमेंट करता ही जा रहा है। खबर थी कि चीनी कंपनी वीवो को IPL का जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं दी जाएगी, उसको से हटा दिया गया है। पर अब ड्रीम 11 की जो IPL की स्पॉन्सरशिप ली है, जो 222 करोड़ रुपए में ली गई है और उसे मिली है, उसमें चीन की कंपनी जो है टेंसेंट का 720 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें ऑलरेडी है। यानी कंपनी वो चाइना की है मान लिया जाएगा, जो उसने 2018 में किया था, अभी हाल में ही किया था और वो हमारे IPL ले रही है। साथ ही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ICICI बैंक के 15,000 करोड़ रुपए के शेयर अभी हाल में ही खरीदे हैं। चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। इसके पहले HDFC बैंक में भी उसकी हिस्सेदारी है। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले हम एक आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप जो हिंद वॉइस देख रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके फेसबुक पे जाइए, इसकी वेबसाइट पे जाइए और नीचे जो एक नंबर चल रहे हैं इन पर आप हमें थोड़ी सी अगर मदद कर सकें, इमदाद कर सकें तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। पहले बात करते हैं नेपाल की, क्योंकि गोदी मीडिया चीन के बारे में तो काफ़ी कुछ बताता रहता है और ये बता रहा है वो कि आजकल कि हम डर रहा है चीन हमसे, चीन भाग रहा है, लेकिन हकीकत नहीं बता रहा। पर नेपाल के मामले में वो खामोश रहता है। भाजपा के पूर्व सांसद हैं उदित राज, दिल्ली से लड़े थे, इलेक्शन में जीते थे, जो अब कांग्रेस में है। उनका कहना है कि हम तो चीन को लाल लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन नेपाल हमें लाल लाल आंखें दिखा रहा है। नेपाल ने सीमावर्ती क्षेत्र वाल्मीकि नगर में सुस्ता, वाल्मीकि नगर, टाइगर, गोवर्धन शिवलिक रेंज की पहाड़ियों पर यानी उस समय कई पहाड़ियों, कई क्षेत्रों पर 7,100 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनका कहना ही है। उदित राज ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी नेपाल और चीन को आज भी अपना मित्र मानते हैं और हम नेपाल को नहीं, नेपाल हमें लाल लाल आंखें दिखा रहा है। यहाँ तक कि उसने ऐसे समय में जब हम बड़ी धूमधाम से राम जन्मस्थली पर अपना अयोध्या में राम का मंदिर बना रहे थे, पर भगवान राम का मंदिर बना रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे, ऐसे समय उसने एक विवाद क्रिएट किया कि राम की जन्मभूमि अयोध्या नहीं नेपाल की है और चिन्हित करके उसने विवाद कर दिया था। अब हम बात चीन की करते हैं। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद कर दिए थे उसने और बड़ी ढिठाई के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती जो सीमा है उस पर वो आके बैठ गया है। हमने उसको सबक सिखाने के लिए उसके ऐप बैन कर दिए हैं, ऐप बैन किए हैं हमने जो उनके ऐप बैन किए थे उसी में से एक ऐप है जिसकी कंपनी है बाइट डांस कंपनी, टिकटॉक। भारी कीमत लेके खरीद कर बातचीत चल रही है और खरीदने वाले हैं वो उसको। जहां हमने चीन को वीवो कंपनी को IPL के स्पॉन्सर देने से मना कर दिया था। वीवो कंपनी का आता था कि खिलाड़ियों की पीठ पे लिखा रहता है, जगह जगह लिखा रहता है वीवो कंपनी, उसका स्पॉन्सरशिप देने से मना कर दिया था और बोली लगाने से वो हट गई थी। वहीं IPL की स्पॉन्सरशिप जिस फैंटेसी गेम कंपनी ड्रीम 11 को दी गई है 222 करोड़ रुपए में मिली है उसको। उसमें चीन की जो
टेक कंपनी है टेंसेंट, उसका नाम है टेंसेंट टेक कंपनी का 720 करोड़ की हिस्सेदारी है, यानी वो हमारी स्पॉन्सरशिप आईपीएल के क्रिकेट टीम की ली हुई है। हालांकि बीसीसीआई का कहना है कि फाउंडर हर्ष जैन और भावेश जैन और 400 से अधिक भारतीय कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं, लिहाजा ये भारत की है। भारत में ऐसी कई कंपनी है जो चीन ने हिस्सेदारी ले रखी है, उसमें भारत के मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसमें मालिकाना हकूक चीन का है। इसमें चीन की टेंसेंट कंपनी के 10% के शेयर हैं जो कह रहे हैं आईपीएल वाले। अब देखने की बात है कि लाल किले की प्राचीर से चीन और पाकिस्तान के का नाम ना लेकर उन्हें एलओसी और एलएसी कहकर संबोधित करना, ये पॉलिसी हमारे अपनी दुश्मनों से आंखें चुराने की है और हकीकत में इनको इग्नोर करने की है। यहाँ एलएसी और एलओसी का मतलब आपको बताएं कि एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान और हमारे बीच में है, और एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि हमारे और चीन के बीच में, जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। बस हमारी दोनों दुश्मन देशों से आके चुराना ही हमारी हकीकत रह गई है और उनको इग्नोर करना ही, और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी वो लोग जो जैसा कर रहे थे वैसा ही कर रहे हैं। खबर बताने का मतलब है कि वहाँ नेपाल अपना कब्जा करता हुआ चला रहा है, यहाँ चीन अपना इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में बढ़ा रहा है। हम एक समझ रहे हैं कि हमने चीन को रोक दिया है और वहाँ नेपाल कुछ नहीं कर रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।